अपने बीच में गंगा सेवा समिति की उप प्रबंधक जी उपस्थित हैं, श्री आभा वासनी जी। आज इससे जानेंगे कि जल के विषय में जो क्या जल प्रदूषण मुक्त महाअभियान कैसे होगा, बचेगा और कैसे रोकथाम हो सकती है, इसके ऊपर आवाज़ जी अपना विचार हम लोगों के दें और हम लोगों को समाज के लिए एक संदेश दे सकें। जी, मैं आभा वासनी श्री गंगा सेवा समिति से हूँ और आज मुझे इस बात का आदेश हुआ है कि मैं जल संरक्षण के विषय में बोलूँ कि भाई कैसे जल संरक्षण हो। तो मैं इसके लिए यही कहूँगी कि हम घर का जो काम होता है वो सब महिलाएं करती हैं और महिलाएं ही चाहेंगी तो जल का काफ़ी जो दुरुपयोग होता है वो आगे चल के उसका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। जो हम लोग कहीं कुछ भी कार्य कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं या घर धो रहे हैं या बर्तन साफ कर रहे हैं या जो भी थोड़ा सा सुबह से जो दैनिक कार्य करते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा होगा। उसके साथ साथ मैं महिलाओं से एक और हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि ये जो हमारे यहाँ की महिलाओं की शुरू से चली आ रही है प्रथा कि जो भी सामग्री है, हवन सामग्री है या सिराने वाली जो भी कुछ है, जैसे कि किसी की यहाँ तस्वीर टूट गई, कोई भी मूर्ति खंडित हो गई तो वो गए गंगा जी स्नान करने और उसको वहाँ पर चढ़ाया है। तो वो ना करके उससे चलो इससे इतना जल प्रदूषण नहीं होता, ये बात सत्य है बिल्कुल कि जो भी जल प्रदूषण होता है वो होता है फैक्ट्रियों की गंदगी से, ये हकीकत बात है, सीवरेज से होता है। लेकिन थोड़ा सा ये जो सामने दिखता है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई भी सामग्री कहीं भी गंगा जी में जाके सिरा दी, लेकिन कुछ दूरी पर जाके वही सामग्री सारी किनारे पर आ जाती है। और उससे क्या होता है कि जैसे अब शिवरात्रि वगैरह होती है तो लोग अब शीशियाँ में जल वगैरह लाते हैं, वो सारी गंगा जी में सिरा देते हैं। तो जब वो किनारे पे आ जाती है और हम लोग स्नान करने जब जाते हैं तो वही कांच हम लोगों के पैरों में लगते हैं। धीरे कभी बाल जल का स्तर थोड़ा सा बढ़ा तो वो लौट के फिर उसे वहीं पहुंच गया। तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि ये जो सामग्री है आपकी वो सामग्री गंगा जी में जाने से कोई लाभ नहीं होता क्योंकि वो फिर पैरों पे आती है। इस वजह से कहीं भी कच्ची जगह पर जाकर और एक गड्ढा खोदे थोड़ा सा, और गड्ढा खोदने के बाद में उसको सामग्री को उसमें अंदर सिरा दें और मिट्टी डाल दें। तो ना तो आपकी जो भी कोई भगवान जी की मूर्ति या भगवान जी की कोई तस्वीर या कोई हवन सामग्री वगैरह आपके पैरों में बिल्कुल नहीं आएगी। मेरा ये कहना है जनता से। दूसरी बात है कि जल प्रदूषण भी थोड़ा सा रोक लगनी चाहिए। गवर्नमेंट का यही मेरा निवेदन है कि जो फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं उनका कुछ ऐसा ट्रीटमेंट प्लान वगैरह कुछ लगा के और जल को प्रदूषित होने से रोके तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हमारे मध्य श्री गंगा सेवा समिति के संस्थापक और प्रबंधक किरण कुमार झा उपस्थित हैं। हम उनसे गंगा सेवा समिति के बारे में जानना चाहेंगे। जरा किरण कुमार जी बताएं कि गंगा सेवा समिति गंगा प्रदूषण मुक्त अभियान के अंतर्गत क्या कर रही है और आगे इसकी क्या योजनाएं हैं और गंगा सेवा समिति के गंगा के संरक्षण के लिए क्या किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया 2011 में, और राष्ट्रीय नदी घोषित होने के बाद सरकार का दायित्व बन जाता है कि गंगा की अविरलता निर्मलता बरकरार बनाए रखना। इसके सहायक काफ़ी संगठन, काफ़ी नदियाँ गंगा से जुड़ी हुई हैं। करीब 100 नदियाँ गंगा से जुड़ी हुई हैं, उद्गम से लेकर समागम तक। यमुना 1276 और गंगा 2525 किलोमीटर के क्षेत्र में बहती है, जिसमें घाघरा, गोमती, सरयू और काली नदी, यमुना, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, ये कुल मिलाकर ऐसे करीब 100 नदियाँ गंगा में मिलती हैं। और इनको मिलाकर गंगा भागीरथी ये गंगा बन जाती है, गंगा सागर तक पहुँचती है, गंगा सागर बनता है। गंगा में 183 टैनालियाँ जो गंगा में गिरती हैं। कानपुर की 63 टैनालियाँ हैं जो गंगा में सीधी सीधी गिरती हैं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिरसा जो सीसामऊ जो नाला था उस पर काम किया। उस सीसामऊ नाले पर काम किया और उसका सीवरेज काफ़ी बंद हुआ। लेकिन अभी ऐसे करीब नहीं तो 62 ऐसे टैनालियाँ हैं जो दूषित गंगा को कर रही हैं।
इसके लिए गंगा सेवा समिति अपनी तरफ से पुनः दोबारा से जन जागरण अभियान चलाएगी और जगह जगह समितियों को गठित करेगी और जगह जगह हर कार्यकर्ता के माध्यम से फोटोग्राफी करके और उनके माध्यम से ही माननीय प्रधानमंत्री और प्रदेश सरकारों को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराएगी गंगा सेवा समिति और जगह जगह संगठन को मजबूत करेगी गंगा सेवा समिति। कहाँ कितने सीवरेज गिर रहे हैं इसकी जानकारी सरकार को भी है और संगठनों को भी है। इसकी जानकारी हमें पूरी तरह से है कि कितना सरकार ने पैसा इस पर इशू किया और कहाँ कितना लगा। तो गंगा सेवा समिति एक अभियान के माध्यम से इस पूरी जानकारी जनता को देना चाहेगी और इसके माध्यम से जन जागरण करके हम लोग जो गंगा प्रदूषण मुक्त महाअभियान में स्वतः अपनी सफाई अभियान रखते हैं वो भी कार्यक्रम आयोजित करेंगे। गंगा सेवा समिति आगामी समय में जगह जगह संगठन का विस्तार हर जिले में, हर नगर में, हर गांव में एक एक समिति गठित करेगी और उसके बाद फिर हर जिले में, हर प्रदेश के अंदर 5 प्रदेशों से गंगा गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कलकत्ता, ऐसे 5 प्रदेश हैं। इन सभी प्रदेशों में समिति गठित करके उन सभी के मुख्यमंत्री और राज्यपालों को इसका ज्ञापन देना और इसके द्वारा जो प्रदूषण का जो अभियान है उसको खड़ा कराना, ये गंगा सेवा समिति अभियान तेज गति से खड़ा करने जा रही है। अभी वर्तमान में गंगा प्रदूषण और यमुना प्रदूषण के लिए जब 22 मार्च को जो लॉकडाउन शुरू हुआ उसके बाद अप्रैल में गंगा और यमुना में प्रदूषण खत्म हो गया था। उसके बाद अब फैक्ट्रियाँ पुनः चालू हुई और लॉकडाउन हटा तो इन नदियों में फिर दोबारा से प्रदूषण यथावत स्थिति में दिखाई देने लगा। केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार दिल्ली के नाक के नीचे यमुना बहती है, इसका प्रदूषण सरकारों को दिखाई नहीं दे रहा है और उस पर कोई भी नगर पालिका, नगर निगम कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए सरकार का जागरण होना जरूरी है और सरकार को अपने क्षेत्र के जो प्रदूषण जल बोर्ड हैं, इनके जल बोर्डों के माध्यम से जल का पवित्रता बनाए रखने के लिए कार्य करना होगा। ऐसा गंगा सेवा समिति अपनी तरफ से कार्यकर्ताओं के माध्यम से और अपनी टीम के माध्यम से ये अभियान चलाएगी। गंगा सेवा समिति उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भी इसके संबंध में एक ज्ञापन हम लोग देंगे जल्दी और इसी के संदर्भ में माननीय जो जल संसाधन मंत्री केंद्रीय मंत्री हैं उनसे भी हम लोग गंगा सेवा समिति मिलेगी और उस पर जो है दिल्ली का प्रदूषण को लेकर के भी उसमें ज्ञापन देंगे और अवगत भी कराएंगे कहाँ कितने टैनालियाँ आपके माध्यम से बंद हुई हैं। दिल्ली नगर निगम सारा सीवरेज यमुना में दे रहा है और वह यमुना का सीवरेज इलाहाबाद में प्रयागराज में जाकर के मिलता है और प्रयागराज में जाकर के एक विशाल प्रदूषण गंगा में हो जाता है। ऐसे ही काली नदी अलीगढ़ से गुजरती, बुलंदशहर होते हुए, अलीगढ़ होते हुए फर्रुखाबाद में जाके मिलती है, वहाँ जाकर के भी ये काफ़ी बड़ा प्रदूषण लेके मिलती है। तो सरकार को गंगा सेवा समिति के माध्यम से इन सहायक नदियों का प्रदूषण मुक्त कराने के लिए एक अभियान हम लोग चालू करेंगे। ऐसा गंगा सेवा समिति आज बैठक में निर्णय लिया है और ऐसा आगामी समय में हम लोग काम करने वाले हैं। अब बहुत बहुत धन्यवाद।